ये मिस्टर फाजिल सनम साहिबा के पुराने दोस्त हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये लोग यूरोप में यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे ना। हाँ। एक्सक्यूज मी। हेलो जी बाबा। जी जी सब कुछ ठीक है। फाजिल आ गया, सब कुछ सक्सेसफुल चल रहा है। मेहमद, क्या हो रहा है? प्लीज सरकंद यार, अब तुम यहाँ पर शुरू मत हो जाना। अच्छा आप बताएं कैसे हैं? बहुत मिस कर रही हूँ आपको। आई लव यू। कहाँ हैं वो लोग? क्या मैं लेट हो गया हूँ? इतने लेट आए हो कि जल्दी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। सनम मैडम ने आपको फायर करने का फैसला किया है और हम डिफेंड भी कैसे करते? देखो भाई, ये झूठ और घुमा फिरा के बातें मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना? तुम्हें आने में इतनी देर हो गई, जाहिर है उसको गुस्सा आएगा। अगर आप थोड़ा जल्दी कर लें तो शायद आपका किस्मत साथ दे। कैसे? क्या करूँ? फाजिल को बिबैक रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने गए हैं। अब अगर आप थोड़ा जल्दी करें तो वहाँ पहुँचकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या मतलब? मैं वहां जाके उनके पाँव पकड़ूं? हाँ व्हाई नॉट। शायद आपको लोगों की बेइज्जती करने में मजा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, डिजर्व करते हैं। बाय द वे, बेइज्जती से आपका क्या मतलब है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं समझ नहीं पाई। कुछ नहीं। ओके देन चलती हूँ फिर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। यार तुम तो वाकई हद करते हो। याद है जब हम लोग वहाँ पे साथ होते थे तो हम क्या करते थे? सनम मैडम, औजान साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं पहुंचा तो आप वहां नहीं थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फाजिल साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया तो मैं मना नहीं कर पाई। वैसे भी हमें ये जगह बहुत पसंद है ना फाजिल? ये मीटिंग में थे ना? औजान, औजान मेरा नाम है। आप थोड़े लेट नहीं हो गए? डिनर तो खत्म। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं, आप फाजिल के सामने सब कुछ कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दोनों काफी फ्रैंक हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मसला है। हाँ ठीक है, समझ गई। जॉब के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ और? आखिर किस किस्म का पर्सनल मामला हो सकता है आपका? आखिर आप मुझे और कितना बेइज्जत करना चाहती हैं? कहिए, वेट कर रहा हूं। अगर चाहें तो थप्पड़ भी मार सकती हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर, थोड़ा आराम से बात करें तो बेहतर होगा। और अगर ना करूं तो? फाजिल डियर, मैं बस अभी आती हूँ, तुम जरा यहीं रुको। चलो ठीक है। ठीक है। For God's sake, जहाँ आपको होना चाहिए वहाँ आप होते नहीं हैं, और जहाँ आपको इनवाइट नहीं किया जाता वहाँ आप पहुँच जाते हैं। क्या आप मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं? आपके सामने कोई बच्चा नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। छोड़ो मुझे। आपका मुझसे मसला क्या है? क्या करना चाहती हैं आप? मैं नहीं जानता। बेहतर होगा आप मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल बंद करें। इस आदमी के साथ जो आप डील कर रही हैं, क्या वाकई वो कोई बिजनेस डील है या सिर्फ दिल बहलाने का कोई तरीका है बिजनेस के बहाने? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बेहतर यही होगा मैं आपके बारे में नेगेटिव ना सोचूं, समझी सना मैडम? मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल मत दीजिए, मैं हूं ही कौन।
फाजिल मुझे यहाँ अपनी वाइफ से मिलवाने लाया था। इनसे मिलिए, मेरी वाइफ। सॉरी, ट्रैफिक बहुत थी, मैं लेट हो गई। औजान साहब, यू आर फायर्ड। बेटी, इसमें और आटा लाके डाल दो, मैं यहाँ से तेल डाल देती हूँ। चलो डालो ना, आओ, चलो चलो चलो, बस 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 बस, हाँ इतना काफी है। सही। अरे फातिमा आपा, इस सब की क्या जरूरत थी? आयशा को भी डिस्टर्ब कर दिया आपने। सनम मैडम, ये सब खाएंगी नहीं, सब कुछ जाया हो जाएगा। तुम हो ना तुमने अपना मुंह चला चला कर इंसान को तंग कर दिया है, खत्म कर दिया है। इतना क्यों बोलती हो तुम वहाँ किसी कोने में जाकर बैठ जाओ दुल्हन, और वहीं रहो। मेरे सामने आकर मेरे काम में दखल मत दो। मैं तुम्हारी तरह सुर्खी लगा के नहीं बैठ सकती। बाजी, कैसे गिर गया? मैं बता देता हूँ। देखो जरा, सब कुछ गिरा दिया, हद हो गई भाई। हाय हाय, क्या हरकतें लगा रखी हैं, एक ही दिन में दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाय, चलो। अरे बेटा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जमीन से उठा के इन चावलों का पुलाव बनाना है क्या? चलो उसको फेंको। लड़की, हाँ, हिकमत इस्मत, चलो उठो। मॉम, ज़ैनब, हाय ओजान, क्यों शोर कर रहे हो? क्या हुआ है? मेरी बात गौर से सुने मॉम। सब खत्म हो चुका, सब खत्म हो गया मॉम। ये क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? क्या खत्म हो गया है? मैं इस औरत की बदतमीजियों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मॉम। हाय बेटा, बेटा क्या हो रहा है? इतनी रात गए यहाँ पर? फुफ्फू अपना सामान समेटे, ये घर हमारा नहीं रहा, मेहमान नवाजी खत्म। हाँ, हाय अल्लाह, मैं तो गिर जाऊंगी। ज़ैनब से भी कहिए सामान पैक कर ले, हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। भाई, क्या हो रहा है? ज़ैनब मेरी जान, तुम्हारा भाई बस इतना ही कर सकता था। पैकिंग करो, हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। क्या मतलब? इतनी परेशानी किस लिए? हम गांव चलते हैं, वहाँ तो ताज़ा सब्जी और दरिया का पानी है ना दुल्हन? बिल्कुल। वहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, ज़ैनब भी वहीं दाखिल हो जाएगी। हिकमत और इस्मत रोज इसे छोड़ने भी चले जाएंगे और ले भी आएंगे, है ना? क्या ख्याल है? जरूरत पड़ी तो गाँव भी जाएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये लड़का तो सीरियस है, ये तो सीरियस है। मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? मैं तो जाके आटे को देखूं। औजान साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम अपना सामान पैक करके सुबह यहाँ से चले जाएंगे। आपको इससे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। वो मैं आई होप हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। आरज़ू, औजान जा रहा है। और वो क्यों नहीं जाएगा? हमने सारी हदें पार कर दी हैं और उसका सब्र भी खत्म हो चुका है। ये जो फाजिल वाली हरकत थी ना, ये बहुत ज्यादा हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम तो फंस गए। बोलो कुछ। एक मिनट रिलैक्स, मुझे सही से बताओ, उसने क्या कहा? उसने सूटकेस पैक कर लिए, वो चला जाएगा। हाँ, मुश्किल से जाएगा। मैं तो समझी थी वाकई ही कुछ हो गया है। इस बार मैं बता रही हूँ, इसने फैसला कर लिया है। आलिया साहिबा से भी बात कर ली है। औजान को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने खुद सुना है कि वो कह रहा था कि गाँव भी जाना पड़ा तो जाएगा। अरे वो ब्लफ कर रहा है। ब्लफ नहीं है, मुझे लगता है आरज़ू, ये सच है। नाज़ली, मेरी बात गौर से सुनो। कहीं औजान को सब समझ ना आ गया हो, कहीं उसे पता न चल गया हो कि तुम नाज़ली हो। क्या कह रही हो? तुम्हारी नाज़ली को इस्तांबुल लाकर हमने रिस्क लिया है। नाज़ली कभी यहाँ होती है, कभी वहाँ। शायद उसे पता चल गया है कि तुम ही नाज़ली हो। मुझे लगता है ये गेम खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दो? अपने आप को मत थकाओ, मैं फैसला कर चुका हूँ। ओजान, जागो जागो मेरे दोस्त, जागो। मैं जाग चुका हूँ मेरे भाई, अच्छी तरह से जाग चुका हूँ मैं। अगर तुम जाग चुके हो, मेरी आवाज सुन सकते हो। गौर से सुनो मेरी बात, तुम्हारे कान तक आवाज आ रही है? किसकी? आलिया मैडम की फरियाद की आवाज। कल के बाद बस वही आवाज आने वाली है। तुमने तो कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया,
ठीक है मेरे भाई। हो सकता है तुम्हें कोई नई कश्ती मिल जाए। मेहमत, वैसे तुम यहाँ बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, जिंदगी में इज्जत नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन इज्जत कभी भी आपका पेट नहीं भरती। गांव में मैं एक टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाले ने पूछा कहाँ जाना है। उससे कहते जहाँ तुम्हारा दिल चाह रहा है वहां ले चलो। सरकंद, तुम कितने बेवकूफ आदमी हो, कभी कोई बात नहीं बताने देते। यार इसको छोड़ो, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ था। जिस शख्स को ये मालूम ना हो कि तो कोई हवा उसकी मदद नहीं कर सकती है। ओके, कंटिन्यू। मेरे मरहूम बाबा ये कहा करते थे। शायद इस वक्त मैं हवाओं के अगेंस्ट चलना चाहता हूँ। मेरे बाबा ने सालों तक इस कश्ती को चलाने की कोशिश की, देखो फिर क्या हुआ। कहाँ हैं वो, किस हाल में, नहीं मालूम। यार देखो, मेरी बात सुनो। सच तो यह है कि मैं तुमको समझ नहीं पाता हूँ। ये बातें बहुत गहरी हैं, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ पाती। ये इश्क, आशिकी, हवा, पानी, प्यार, मोहब्बत, ये सब मुझे कंफ्यूज कर देती हैं। इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, यहाँ सिर्फ 2 सवाल पैदा होते हैं, पैसा या मोहब्बत। जवाब तुम्हारे पास है। बाबा, क्या औजान साहब की नाक जमीन पर अच्छी तरह रगड़ाई? कुछ ज्यादा ही रगड़ दी गई है। क्या मतलब है? वो अपनी माँ और बहन को लेकर जा रहा है कि गांव में भी रहना पड़ा तो रह लूंगा। तुम लोग गलत कहते हो, मेरे ख्याल में वो इतना संगदिल भी नहीं है। अगर उसे समझ आ गया कि नाजली और सनम एक इंसान है तो वो दोबारा धोखा देगा और उससे कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपने आप को नाजली के हवाले कर देगा। ओजान और नाजली शादीशुदा हैं और वो कंपनी का मालिक बन सकता है। बाबा, आप सुन रहे हैं? इंतजार करके देखने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? आपने सही कहा।